इस वीडियो के अंतर्गत डेफिनेट इंटीग्रल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स में पूछा जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 टू पाई अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x dx इक्वल्स टू 2। इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक विद्यार्थी गलत सॉल्व कराते हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे कहाँ पे गलत होता है। तो मैंने इसको सॉल्व किया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा 0 टू पाई अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, तो 1 प्लस कॉस 2x के प्लेस में आप क्या पुट करेंगे? तो आप बताएंगे 1 प्लस कॉस 2a इक्वल क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2a इक्वल क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर a, ये होता है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 dx, और 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया। 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो मेरे पास बचा इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स dx कितना बचा। अब कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट जब हम लेंगे 0 टू पाई, कॉस स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां मेरे पास ये आ गया कॉस एक्स dx। अब कॉस एक्स dx आया। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स। 0 टू पाई कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स 0 टू पाई। अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे। तो जैसे मैंने लिखा साइन अपर लिमिट माइनस साइन लोअर लिमिट 0। अब देखिए साइन पाई की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू 0। ये देखिए हमारा जो आंसर आया वो क्या है? 0। जबकि हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना था? 2। हमें क्या प्रूफ करना था? 2। तो यहां से हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है। कहां से? यहां से। हमें क्या करना चाहिए? यहाँ मॉड्यूलस साइन लगाना चाहिए। हमें क्या लगाना चाहिए? यहाँ मॉड्यूलस साइन। क्यों? क्योंकि यहाँ जो इंटरवल दिया वो 0 टू पाई है, और 0 टू पाई में कॉस एक्स का एक क्रिटिकल पॉइंट होगा जहां पे कॉस अपना नेचर बदलेगा। तो आइए देखते हैं कि इसको हम सही ढंग से कैसे सॉल्व करें। आइए अब इसका सही तरीका जानते हैं। हमने क्या किया? इंटीग्रेशन 0 टू पाई अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx। मैंने क्या किया? 0 टू पाई अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x के प्लेस में क्या पुट करेंगे? 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 dx। बताइए क्या आप जानते हैं 1 प्लस कॉस 2x इक्वल क्या होता है? तो आप बोलेंगे 2 कॉस स्क्वायर x। ये 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया। जो मैंने इसको कैंसिल किया तो मेरे पास आया 0 टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? कॉस एक्स dx। अब देखो यही गलती हमको नहीं दोहराना है, यहाँ पे मॉड्यूलस में इसको रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे? कॉस एक्स का क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे कि ये कहाँ पे अपना नेचर चेंज करता है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए कॉस एक्स को 0 रखेंगे। अब कॉस एक्स को जब हमने 0 रखा तो ये कॉस एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए, कॉस एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए कॉस का मान 0 होगा? तो आप बोलेंगे सर कॉस पाई बाई 2। कॉस से कॉस हटा दिया तो मेरे पास आया कॉस एक्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब यही पॉइंट है जिसपे कॉस का नेचर चेंज हुआ। आइए देखते हैं इसमें। अगर मैं इसके लिए नंबर लाइन बना दूं, यहाँ मैंने 0 लिख दिया, यहाँ पाई लिख दिया, और यहाँ पे पाई बाई 2 रख दिया। अब देखो मैं आपसे पूछूं कि 0 से पाई बाई 2 में कॉस पॉजिटिव होगा या निगेटिव? तो आप बोलेंगे सर 0 से पाई बाई 2 का मतलब x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। तो मैंने कहा यहाँ पे पॉजिटिव साइन में रहेगा, और ये पाई बाई 2 से पाई में क्या होगा? तो आप बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इस वजह से कॉस क्या होगा यहाँ पे? निगेटिव। मैंने इसको निगेटिव लगा दिया। अब आइए मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करूंगा। कौन सी? यूजिंग प्रॉपर्टी P2 A to B f of x dx equals to A to C
एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वेयर ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी। क्या है? अब मैं इसको, ये जो मैंने लिखा है इसको इस प्रॉपर्टी से इसे लिखूंगा। मैंने लिखा इंटीग्रेशन 0 टू पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करके इस फंक्शन को क्या लिखूंगा, आई 0 तो क्या लिखूंगा 0 टू पाई बाई 2, ऐसे 0 से पाई बाई 2 में गया मॉड कॉस एक्स डी एक्स प्लस, अभी मॉडुलस नहीं हटाएंगे, फिर मैंने पाई बाई 2 से पाई लिखा, पाई बाई 2 से पाई मॉड कॉस एक्स डी एक्स, ये है। अब हमने क्या किया, 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव रखा, तो 0 से पाई बाई 2 में जब ये पॉजिटिव है तो मॉडुलस जब मैं हटाऊंगा तो ये प्लस में ही रहेगा कॉस एक्स डी एक्स। इसके बाद मैं जब यहाँ पे मॉडुलस हटाऊंगा कॉस एक्स पाई बाई 2 से पाई में, तो ये क्या है माइनस साइन में, इसलिए मैं ये माइनस में लिख दिया। 0 से सॉरी पाई बाई 2 से पाई कॉस एक्स डी एक्स, ये बात इतना समझ पाए। अब मैंने कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किया तो क्या आया साइन एक्स 0 टू पाई बाई 2, ये लिमिट रही। इसके बाद इसका भी इंटीग्रेशन जो आएगा वो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स पाई बाई 2 से पाई, ये आएगा। अब आप देखो यहाँ हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया दोनों का, अब साइन इसमें लिमिट अप्लाई करना है, तो जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो पहले अपर लिमिट साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, इस बॉक्स का मैंने लिमिट अप्लाई की। इसके बाद मैंने इस बॉक्स की लिमिट अप्लाई की माइनस, पहले साइन पाई माइनस अब साइन पाई बाई 2, ये रखा, तो मेरे पास आया साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई 1 और साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस साइन पाई की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो मेरे पास आया 1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो आई इक्वल्स टू कितना आया 2। ये देखिए आई इक्वल 2 आ गया। तो हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करेंगे, ध्यान रखेंगे यहाँ मॉडुलस लगाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।